बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करने लगी हूँ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस (जीडीएम) यानी कि जो बेबी शुगर कहलाती है उसके बारे में। मेरा नाम डॉक्टर साइमा अस्करी और मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस (जीडीएम) जिसको बेबी शुगर कहा जाता है, वो दौरान हमल यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज़ होती है उसको कहा जाता है। अच्छा, ये ख्याल है कि कभी कभी डायबिटीज़ पहले से होती है और वो तशख़ीस ना होने की वजह से प्रेगनेंसी में ही फर्स्ट टाइम डायग्नोस होती है। प्रेगनेंसी में एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट किया जाता है जिसको हम OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम पेशेंट को फास्टिंग में बुलाते हैं। सुबह निहार में पहले उनकी एक दफ़ा शुगर टेस्ट की जाती है, फिर उनको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है और फिर 1 घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद उनकी शुगर दोबारा चेक की जाती है। उसके कुछ खास कट ऑफ्स होते हैं जिस पर तय किया जाता है कि क्या नॉर्मल है या ये डिस्टर्ब है यानी कि डायबिटीज़ है। अब OGTT कराने के बाद हमें कंफर्म हो जाता है, फिर हम पेशेंट को उसके हिसाब से कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं, जिसमें पहले लाइफ स्टाइल आ जाता है कि क्या क्या चीज़ों को खाना पीना है और किस किस चीज़ों का परहेज़ करना है। वॉक के वाले से चीज़ें बताई जाती हैं और फिर उसके अलावा अगर उस पर कंट्रोल ना हो तो फिर दवाएं शुरू की जाती हैं। कुछ दवाएं प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं, लाइक ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन जो होती है, या फिर हमारे पास इंसुलिन होती है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है। कुछ ख़वातीन समझते हैं कि भाई अगर इंसुलिन लगाई जाएगी तो खुदा न खास्ता बेबी को कोई हार्म ना हो, तो ऐसा नहीं है। इंसुलिन प्लेसेंटा यानी कि बेबी तक पहुँचती डायरेक्टली क्रॉस ही नहीं होती है, तो वो बेबी को कोई हार्म नहीं पहुंचाती, बल्कि अब तक के डेटा ने यानी कि रिसर्चेस ने साबित किया हुआ है कि ये जो है वो बहुत ही सेफ ड्रग है। क्योंकि शुगर का कंट्रोल रखना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़रूरी होता है ताकि बेबी को और माँ को पेचीदगियों से बचाया जा सके। इसके अलावा क्या होता है कि जी लोग समझते हैं कि जी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है, प्रेगनेंसी ख़त्म हुई और शुगर ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। शुगर ख़त्म होने के बाद भी एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 50% ख़वातीन को 5 से 10 साल में किस्म 2 की शुगर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद टेस्ट करा के देखा गया कि जी अब शुगर बाकी नहीं रही है, तो भी उन ख़वातीन में ख़तरा आम लोगों की निस्बत ज़्यादा है कि उनको किस्म 2 की शुगर हो जाए। अब करना क्या है कि अपने वज़न को नज़र रखना है, वज़न पर बहुत अच्छा चेक रखने की ज़रूरत होती है, खाने पीने में परहेज़ करना होता है, वॉक और लाइफ स्टाइल को लाजमी फॉलो करना है। और लाइफ स्टाइल से मुराद ये होती है कि हमारा खाना पीना प्रॉपर हो, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम से कम हो, हमारी वॉक हो प्रॉपरली, हमारी नींद प्रॉपर हो। इन चीज़ों के साथ वज़न पे नज़र रखी जाए ताकि हम आइंदा शुगर से बच सकें। सेकंड क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जो बेबी बॉर्न होता है जीडीएम मदर के साथ, उसमें ख़तरा ये होता है कि उनको भी ओबेसिटी का यानी कि उनमें मोटापा होने का चांसेस या उनके अंदर शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जो कि क्लस्टर ऑफ डिजीज़ होती है। तो उनके अंदर भी, बेबीज़ के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम रखने की ज़रूरत होती है, उनको फिजिकली एक्टिव रखने की ज़रूरत, ताकि उन बच्चों को भी किस्म 2 की शुगर से और इसके अलावा मोटापे से बचाया जा सके। ये सब वो एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। काम की बात यह है, ज़रूर याद रखने की है कि किस्म 2 की शुगर के चांसेस इन ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको कभी जीडीएम की हिस्ट्री रही है या अभी आपको करंटली जीडीएम है, तो आपने बाद में भी अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी को फॉलो करना है, ताकि आप किस्म 2 की शुगर से बच सकें या उसको डिले कर सकें। थैंक यू।